दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ट का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब आप समझ रहे हो कि कल के लिए हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि कल हम लोग क्या करें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा निफ्टी ने तो यहाँ से हाई ब्रेक कर ही दिया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको कल बोला था कि ये कैंडल कौन सा बना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया बटरफ्लाई। तो यहाँ पर अच्छी बात है, आप लोगों को कैंडल का नॉलेज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखो कि आज कौन सा कैंडल बना है इसके हिसाब से। और यहाँ पर देखो इसने हाई ब्रेक किया है और हाई ब्रेक करके यहाँ से मैंने बोला था कि ये टेस्ट करेगा या सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर यहाँ से टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज यहाँ से लो ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो कल के सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये लो ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है, हाई साइड में जाएगा तो फिर यहाँ से मार्केट में एक मोड चेंज हो सकता है। अब हम लोग इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। देखिए सही एनालिसिस करना है तो देखो हर टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है 4 घंटे में भी। अब हम देखें तो यहाँ से हो सकता है एक रिट्रेसमेंट हो, ये रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट ऊपर जाए। तो यहाँ से अभी पॉजिटिव मोड ही रखेंगे हम लोग, नेगेटिव नहीं होंगे। और उसके बाद अगर हम इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 घंटे में देखें तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ से कोई अपना जो मूड ये है ही नहीं कि यहाँ से हम लोग सेल करें जब तक ये 20 मूविंग एवरेज ब्रेक ना कर दे। दूसरा यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है और इस रेंज को थोड़ा सा मार्केट को ब्रेक करने दो ऊपर या नीचे, उसके बाद भी हम लोग यहाँ से कुछ सोचेंगे। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस करें तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेंज बनी हुई है। यहाँ से इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नहीं नीचे की साइड में लोअर लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कल क्या करे, देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा या तो यहाँ से ये हाई ब्रेक करे या फिर मार्केट यहाँ पर ये लो ब्रेक करे। तो उस टाइम में हम लोग यहाँ पर पोजीशन यानी कि हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं बाइंग सेलिंग का। तो यहाँ से ये लो ब्रेक करने दो, उसके बाद में नीचे की साइड में आप देखोगे तो यहाँ तक का टारगेट आपको 19,350 तक का मिल सकता है। ऊपर की साइड में अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो सडनली मार्केट एकदम ऊपर गैप अप गैप डाउन जैसा ही काम करेगा। अभी हम लोग इसको और छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग कहीं पे दिख रहे हैं आपको कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, कुछ बायर से के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, बाकी पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी जो नीचे पड़े हैं तो वो थोड़ा सा नीचे, बहुत नीचे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बाकी यहाँ पर पड़े हैं 19,350 के आसपास, 75 के आसपास में। तो यहाँ पर इतनी सी ही रेंज है, ये रेंज किधर ब्रेक होती है इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 425 का नीचे एक रेंज है। और ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर कौन सी रेंज है, यहाँ से ऊपर की अगर हम बात करें तो 460-70 के आसपास की एक रेंज है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 30-40 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में, ये आपको ब्रेक होने देना है, किधर भी ब्रेक होती है। ऊपर की साइड में मार्केट थोड़ा सा रुक सा गया है, अगर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे देगा तो फिर मार्केट में ऊपर की साइड में ही चल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं देता, यहाँ पर ही ओपनिंग होती है तो मार्केट में थोड़ा सा डाउट आएगा कि मार्केट एक बड़ी मूव की तैयारी कर सकता है या तो नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ से यहाँ या फिर एकदम ऐसे दोनों ही तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ मैं आपको। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग 1 डे का पूरा कैंडल देखते हैं, उसके बाद में हम उसके हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से आपको जो कैंडल दिख रहा है वो पूरा रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। हाँ, ये अगर लो ब्रेक होगा तो सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पर आ चुका है मार्केट, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में दिखा सकता है, और इसका हाई ब्रेक करेगा तो भी ऊपर की साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो मार्केट में एक अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट का मूड सीधा ऊपर की हो जाएगा। अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो मार्केट धीरे धीरे किधर जाता है ये बोलना मुश्किल है, वो कल के चार्ट से ही पता चलेगा। कल जब मार्केट ओपनिंग करेगा उसके हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ से अगर हम 4 घंटे की अगर बात करें कैंडल के हिसाब से, तो 4 घंटे के हिसाब से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है। मतलब ज़्यादातर क्या है, मूड मार्केट का सिर्फ बाइंग का ही है, तो मार्केट में बाइंग आ सकती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से।
और अगर हम लोग इसको छोटा एक घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर देखें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बड़ा सा रेड कैंडल बना था, इसकी वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर ब्रेक करता है ये हाई, तो फिर मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखेगा। अदरवाइज ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेगा, फिर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, क्या करता है नीचे की साइड में ब्रेक करेगा कि ऊपर जाएगा। अभी हम लोग इसको और छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। तो 15 मिनट की चार्ट पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी। यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाएगा मार्केट तक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है, और अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में फिर यहाँ तक का लेवल आपको 43,300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये भी एक आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। तो यहाँ से ये बना हुआ है, इसके हिसाब से आप क्या सोचना चाहिए। देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कोई हाई ब्रेक नहीं करेगा, मैंने आपको हमेशा ये बताया कि मार्केट को हायर हाई ब्रेक करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं किया था, यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं किया था, उसके बाद यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ था तो मार्केट में मोमेंटम मिला था। लेकिन अभी यहाँ पर भी एक वही कंडीशन आ चुकी है, मार्केट नीचे नीचे ऐसे करके जा रहा है। जब तक कोई हायर हाई ब्रेक नहीं करेगा तो 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग सीखते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सेलर्स थोड़े बहुत निकले होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पर भी बैठे हैं, ज़्यादातर सेलर ऊपर की साइड में बैठे हैं। बायर थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ होंगे, बाकी 43,600 के आसपास कुछ बायर्स हैं। अगर हम बात करें 43,800 के आसपास कुछ सेलर्स बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको ये 200 पॉइंट की रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज में थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्केट के पास में अभी जो सेलर हैं, देखिए ये सेलर भी निकल चुके हैं, ये भी निकल चुके हैं, बायर नीचे है नहीं, थोड़े बहुत सेलर यहाँ पर बचे हैं। तो इनको ट्रैपिंग करने के लिए मार्केट क्या करता है, तो यहाँ से आपको पहले इस बात का ध्यान देना। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस तो पड़े हैं, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, तो मार्केट हो सकता है अगर नीचे आया तो 43,400 43,300 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन मार्केट के पास में अगर हम लोग ऊपर की साइड में देखें तो यहाँ पर देखो एक स्विंग, जब तक कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, देखो ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग, तब तक हम लोग कुछ भी यहाँ पर कोई डिसीजन बाइंग का भी नहीं ले सकते। 43,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम बाइंग का सोच सकते हैं, 43,600 के अगर नीचे मार्केट निकलता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का सोच सकते हैं। तो 100 पॉइंट की रेंज को तोड़ने देना, उसके बाद भी आप यहाँ पर कुछ काम करना। फिन निफ्टी को भी हम देख लेते थोड़ा सा, फिन निफ्टी क्या कर रहा है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, फिन निफ्टी आपको देखो, फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है, फिन निफ्टी में भी थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है। तो फिन निफ्टी में भी वही कहानी है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारे के सारे चार्ट थोड़े बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ से जब तक हायर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाइंग का सोच नहीं सकते। स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं, और कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़े बहुत, कुछ बायर्स के यहाँ पर पड़े होंगे, कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर भी पड़े हैं। ये कुछ छोटे मोटे बायर्स रहते हैं, कोई बड़ा बायर्स प्लेयर अभी बैठा नहीं, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लोग पैसा बना रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आज के जो स्टॉक्स है जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या हम लोग इन स्टॉक्स को कल कैच कर सकते थे, या कल हम अगर इनको थोड़ा सा अगर हमने चार्ट एनालिसिस किया तो हम लोग कल देख सकते हैं। प्रिंस पाइप की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रिंस पाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ कम से कम अगर इसको देखें तो 15% के आसपास बढ़ा है ये। अगर मैं इसको कल ट्रैक करना चाहता या कल मैं इसको बाइंग करना चाहता तो क्या मैं कल इसको समझ पाता। देखिए ये तो समझना बहुत मुश्किल था कि कल के लिए अगर मैं इसको बाइंग करना चाहता तो मैं बहुत मुश्किल था। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिन भी स्टॉक्स के रिजल्ट आते हैं उनके हिसाब से आपको ट्रेडिंग देखना ज़रूरी है कि मान लो जैसे कल अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट आया हो तो वो आज ट्रेडिंग में अगर है तो यहाँ पर आपको देखना ज़रूरी है कि उसका रिजल्ट कैसा है। उसके हिसाब से आप देखिए स्टॉक से ज़्यादातर किस में, एक तो न्यूज़ के हिसाब से। अब न्यूज़ में क्या हो सकती है, यहाँ पर उनकी मीटिंग भी हो सकती है, यहाँ पर उनका रिजल्ट भी हो सकता है। ये सारी न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड रहती है। तो यहाँ से देखो जैसे यार इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद में ये
जो प्रॉफिट में आ चुकी है, पहले लॉस में ही चल रही थी, प्रॉफिट में आने के बाद में इसका जो जंप हुआ तो 15% के आसपास का जंप इसने लगाया। 650 से सीधे जा चुका, कहाँ 625 से सीधे जा चुका है 750 के आसपास से स्टॉक्स। तो इसको ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई हायर हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा था उस टाइम में। अगर ये हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिखता, यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिखता, तो यहाँ से हम लोग बाइंग का सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर सुबह अपने को कल पता था तो हम लोग इसको आज सुबह इसको बाइंग कर सकते थे। इसको कहाँ पकड़ सकते थे ये भी अगर आप देखोगे तो इसको 5 मिनट की चार्ट पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो 5 मिनट की चार्ट पर आप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे 675 के आसपास और 750 तक का। उसके बाद एनएलसी इंडिया की अगर हम बात करें तो एनएलसी इंडिया भी एक अच्छा सा स्टॉक्स है जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। एनएलसी इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसको हम लोग पहले ना 1 घंटे के चार्ट पर लगाएंगे। तो देखिए अगर एनएलसी इंडिया की अगर हम बात करें तो एनएलसी इंडिया का आपको पता ही चल रहा होगा कि ये कब से बाइंग में आ चुका है। ये अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ से ये कब से बाइंग में आ चुका है, 31 के बाद से ही ये बाइंग में आ चुका है। 31 के बाद से ही बाइंग में आ चुका है। यहाँ से अगर आप दिख रहा होगा तो 2 नवंबर के आसपास से बाइंग में आ चुका है। 140 के आसपास, 135 के आसपास था। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की, एचपीसीएल की अगर हम बात करें तो एचपीसीएल आपको पता ही है, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोल। तो यहाँ से एचपीसीएल अगर हम लिखें तो हिंदुस्तान पेट्रोल लिखते हैं। तो यहाँ से एचपीसीएल की अगर आप बात करें तो देखो एचपीसीएल ने भी अपना जो मूड है वो चेंज किया था। कब चेंज किया था यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखिए बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमियाँ रह रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं। यहाँ से 250 पर था तभी इसने अपना बता दिया था, यानी कि करीबन इसने भी नवंबर स्टार्ट होने के टाइम इसने सिग्नल दिया था। और यहाँ से अभी 300 जा चुका है, यानी कि 50 रुपये बढ़ चुका है। आप सोचो यहाँ पर कितना, 300 का अगर हम 50 रुपये देखिए तो कितना परसेंट होता है। 300 का अगर आप 50 रुपये देखोगे तो कितना परसेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कम से कम अगर 100 डिवाइड बाई 6 करते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 6, 4, तो 16%, 17% के आसपास यहाँ पर आपको एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो और क्या चाहिए आपको? ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से सीखने को मिल जाती है आपको, लेकिन आप करना नहीं चाहते। और भी अगर हम लोग स्टॉक्स को और एनालिसिस करें, और कौन से स्टॉक्स है जो कि अच्छा सा मूवमेंट दिए हैं, मैग्मा फिन करके है कंपनी। उसके बाद तो यहाँ से मैग्मा देखते हैं, मैग्मा कौन है। मैग्मा फिन वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, मेरे को स्पेलिंग पता नहीं है उसमें, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बराबर कंपनी का नाम क्या है मेरे को उसमें स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है आप भी देख सकते हैं ये चीज़ें क्यों बड़ा है। उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है कि यहाँ पर आप किस तरह से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।